हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में हम 10th क्लास की फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं। यह वीडियोस 12th क्लास की बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है और 10th से काफी रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी वहां आपको मिलेगी। लेकिन हम यहाँ 10th क्लास सीबीएसई के लिए पूरे इलेक्ट्रिसिटी का डीपली वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जानिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आज आप लोग चारों पट्टी से इलेक्ट्रिसिटी से ही घिराए हुए हैं। देखते हैं मोबाइल बिना चार्ज के चलेगा नहीं, फैन अवश्य ही आपको जरूरी है, बल्ब जरूरी ही है। आज के दुनिया में बिना इलेक्ट्रिसिटी के मॉडर्न लाइफ जी ही नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो डिस्कवरी हुआ था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज। यानी चार्ज के बारे में जो अध्ययन करते हैं उस फिजिक्स की उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसे दो भाग में बांटा गया है। एक ब्रांच में हम लोग मतलब मूविंग चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, एक में स्टेशनरी चार्ज के बारे में। तो स्टेशनरी चार्ज के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जिसमें हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। 10th सीबीएसई में इसी के बारे में ज्यादा वर्णन है, इसके बारे में बहुत कम ही पढ़ने हैं। लेकिन जहां तहां आपको क्वेश्चन आ जाएंगे इससे रिलेटेड, इसलिए हम इसको कुछ हद तक जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है उसको आज हम इस वीडियो में इसी का वर्णन ज्यादातर करेंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इंसुलेटर में उत्पन्न होते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कंडक्टर में उत्पन्न होते हैं। आप लोग 8 में पढ़े होंगे, 8 या 7 में, कि जो कंघी होती है उसको लगड़ते हैं बाल में तो फिर बाल भी अट्रैक्ट होती है, या तो मतलब जो चार्ज जो पेपर होती है वो भी अट्रैक्ट होती है। तो वो सब जो है इसमें आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, यानी इसमें पढ़ना है कि फ्रिक्शन के कारण जो है चार्ज कोई बॉडी जो है चार्जेबल हो जाती है और फिर पॉजिटिव नेगेटिव बना लेती है। अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। यानी लाइक चार्ज होता है रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस चैप्टर ये तो समझ गए आप। इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टडी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के प्रॉपर्टीज इफेक्ट के बारे में जो पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। स्टेशनरी चार्ज के बारे में जो स्थिर में होते हैं रेस्ट में, उसके चार्ज के बारे में इफेक्ट और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बारे में 12th में ज्यादा डीपली पढ़ना है, लेकिन 10th में भी आपको जहां तहां यूज होंगे कुछ टर्म, उसको हम पहले इस वीडियो में सबसे पहले उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वह है स्टडी ऑफ मोशन में जो चार्ज होती है उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज या इफेक्ट के बारे में उसको पढ़ते हैं, उसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में उत्पन्न होती है, आई इंसुलेटर में उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इस सब में आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। आई जो मेटल्स हो गया इसमें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज ए इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई मैटर, जैसे कोई भी मैटर, जैसे कि पेन ले लीजिए, कोई मेटल ले लीजिए, ठीक है ना, हवा, पानी, ठीक है, मैटर के इंटरनल प्रॉपर्टीज है विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड अराउंड इट, जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है। फील्ड बाय अनदर चार्ज, जो दूसरे चार्ज जब आती है तो उसको महसूस होता है कि यहाँ पे कोई है, इसका एरिया किसी का ये एरिया है, यहाँ हम गलती से पहुंच गए, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करता है। अगर लाइक है तो रिपेल महसूस करेगा, रिपल्सन महसूस करेगा, अगर अनलाइक है तो अट्रैक्शन। जैसे देखिए कोई भी चार्ज है क्यों कि अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगी। इस फील्ड में अगर कोई भी अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आता है तो रिपेल करेगा,
अगर नेगेटिव आता तो अट्रैक्ट करेगा। अब इसको अट्रैक्शन रिपल्सन को हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए अट्रैक्शन रिपल्सन को दर्शाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड्स ऑफ लाइन को प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड्स ऑफ लाइन जो होती है वह किसी भी चार्ज के चारों ओर खींचा गया वह इमेजिनरी लाइन होती है जो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। ठीक है, तो यहां देखिए दो पॉजिटिव है, दोनों से चार्ज निकल रही है, दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, दोनों के चार्ज जो पॉजिटिव है, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी, इसलिए दोनों एक दूसरे से टकराएगी नहीं, तो दोनों सटेगा नहीं। क्लियर, तो ये रिपेल करेगा। यहां देखिए नेगेटिव दोनों भी है, फिर भी दोनों में नेगेटिव में एंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपस में टकराएगी नहीं, ये सब जो है टकराएगी नहीं, इसलिए ये अलग मतलब दोनों अलग अलग जाएगी। क्लियर, देखिए अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होती है जिसे पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू हुआ तो नेगेटिव में एंड होता है। ठीक है, तो एक से शुरू हो रहा है, एक में एंड हो रहा है, एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, एक में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से की ओर अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज होती है अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर, तो आप लोग के अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये एग्जाम में कंफर्म आपको आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कंफर्म इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है। पहला, दे आर इमेजिनरी लाइन, ये जो है वास्तविक लाइन नहीं है, रियल लाइन नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है, लाइन है, इसको कल्पना किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। ठीक ना, इसकी कल्पना किया जा सकता है कि किसी भी चार्ज के जो चारों ओर ये एक लाइन है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखे हैं पृथ्वी पर, नहीं देखे होंगे, केवल कल्पना करके खींचा गया, उसी तरह से चार्ज के चारों ओर काल्पनिक लाइन खींचा गया, विच इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसके चारों ओर के इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है। पहला क्लियर। दूसरा, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज बॉडी, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव बॉडी से शुरू होता है और नेगेटिव बॉडीज की ओर अंत होती है। दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस चार्ज, मतलब चार्ज बॉडीज जो होती है अगर पॉजिटिव है तो इसे निकलना है तो एकदम परपेंडिकुलर ही निकलेगी, एकदम परपेंडिकुलर, अगर निकल रही तो परपेंडिकुलर निकलेगी। ठीक है, अगर नेगेटिव है इसमें अगर जा रही है तब भी परपेंडिकुलर ही जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कोई भी अगर बॉडीज है, चार्ज बॉडीज है, उसमें से निकल रही है तब भी परपेंडिकुलर और जा रही है तब भी परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बॉडीज के परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगला पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द लाइन आर क्लोज टुगेदर व्हाइल इट इज वीक व्हेन द फील्ड्स आर मूव्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो लाइंस जितने नजदीक होगा उतने स्ट्रॉन्ग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जितना दूर होगा उतने वीक होगा। क्लियर, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टीज को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें देखिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है नियर है, नजदीक नजदीक है, यहाँ दूर दूर है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इधर जो है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्लियर, अब ऐसे भी अगर आपको ऐसे दे देगा, दो गो ऐसे दे दिया जाएगा, इस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इसमें देखिए ये दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, तो ये ज्यादा दूर दूर है तो ये हो गया वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो है नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है जहां नजदीक है वह स्ट्रॉन्ग होता है, जहां जहां दूर है, जहां दूर होते जा रहा है, तो ये देखिए दूर होते जा रहा है तो इधर जो है वीक होते चल जा रहा है इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पांचवा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है पैरेलल
वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई मजबूत और कमजोर नहीं, ठीक है ना, वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब सभी जगह एक समान है, ठीक है। और जो नॉन पैरेलल होती है, जिस तरह ऐसे बताएं अभी कि नॉन पैरेलल ही है, तो इधर जो है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इधर जो है नियर है, क्लोजर है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, इधर जो है वीक हो गया, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया, ये नॉन पैरेलल हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाएगा। देखिए, टेंजेंट ऑन फील्ड लाइंस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब टेंजेंट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खींचा गया, उसको वह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाता है, किस ओर होगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसके कोई भी पॉइंट पर अगर जो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे, तो टेंजेंट जो है वह दर्शाता ही है कि किधर, इस मान लीजिए पॉइंट से हम लोग टेंजेंट खींचे, तो ये किस और डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो ईस्ट ओर बना रहा है। इसका टेंजेंट खींचे तो इधर ईस्ट ओर बना रहा है। मतलब किसी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट खींच दीजिए। यानी टेंजेंट्स जो होती है वह क्या होती है, इसकी मतलब स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, केवल मतलब एक बिंदु को छुएगी, ठीक है ना, एक बिंदु को छूकर एकदम पार हो जाती है। तो स्पर्श करके रेखा जो खींचती है वही टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट जो होती है फील्ड लाइंस पे टेंजेंट इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर। देखिए, 7वां प्रॉपर्टीज क्या, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, काफी इंपोर्टेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्यों एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो इसका जवाब ये देना है कि अगर सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती है पॉइंट पी पर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को काटती है पॉइंट पी पर, तो अगर पॉइंट पी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटती है, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट खिंचाएगा जो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दर्शाएगा। तो एक बिंदु से अगर हम किसी को इंडिकेट करेंगे कि अगर वह व्यक्ति कहाँ है, तो हम एक ही ओर कर सकते हैं, दो और तो बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बोलेंगे कि सोनू किधर है, तो इधर और इधर दो जगह बोल देंगे, नहीं ना, मतलब बोलेंगे कि इधर है या इधर है, कोई एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि दो फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेगी, तो उस पे दो टेंजेंट उत्पन्न होंगे, दो टेंजेंट खींचे जाएंगे, और दो टेंजेंट जो होता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दर्शाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। हम लोग तो इमेजिनरी लाइन इमेजिन ही कर सकते हैं, वास्तविक तो हम लोग देख नहीं सकते कि काटती है या नहीं काटती है, हम लोग देख के तो बता नहीं सकते, इसलिए इसको हम लोग भी सपोज मतलब इमेजिन में ही आंसर देंगे। अगर पूछ देगा कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट कट ईच अदर, कभी भी मतलब नेवर कट ईच अदर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों, तो उसको हम लोग आंसर देंगे सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कट at a point P, then two tangent produce on point P, which indicate two direction of electric field, which is impossible, ठीक है। इसीलिए field lines does not cut each other, never cut each other, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज की ओर। तो पहला प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोग पढ़े हुए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन क्या होता है, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे कि एनर्जी न तो बनता था न तो नष्ट होता था, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता था। उसी प्रकार यहाँ भी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन बॉडीज टू अनदर बॉडी। मतलब चार्ज ना तो बनती हो ना ही तो नष्ट होती, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडीज में ट्रांसफर होता है बाय द रबरी, मतलब रबड़ लगड़ने से, मैंने फ्रिक्शन से, या कई भी इंडक्शन से, कई ऐसे प्रोसेस है जिसके द्वारा ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडीज में। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। द चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए है, ऑफ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए चार्ज विच इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो चार्ज होती है किसी भी बॉडीज का, वह सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग मतलब लिए हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, किसको लिए हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज माना गया है, जिसको ई से दर्शाते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज लिए हैं, तो इसी के मल्टीपल होता है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है, मतलब कोई भी बॉडीज का चार्ज होता है इसी के गुनाज में होगा, जैसे इसी के 4e होगा या 5e होगा या 6e होगा, ऐसे हाफ ई नहीं हो सकता, ठीक ना, इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा, यानी ऐसे अगर 0.25e ऐसे बोलिएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब इसका मान के कुछ इंटीग्रल मल्टीपल्स, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, कोई भी बॉडीज का जो चार्ज होगी इसी के जो मान के गुणज के रूप में होता है। क्लियर। यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन हो सकता है, जहां वेयर एन जो है इंटीजर है, यानी +1 +2 +3 +4, इस तरह से आपको प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, etc इसका मान हो सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी बॉडीज का चार्ज होगा E के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब इंटीजर के मल्टीपल के रूप में होगा। ठीक है, अब देखिए ये नंबर अगर पूछेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जो चार्ज दिया हुआ है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज से डिवाइड दे दीजिए तो ये निकल जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा भी चार्ज की प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज को हम लोग अल्फाबेटिकली जोड़ सकते हैं, जैसे टोटल चार्ज है तो Q1 + Q2 + Q3, अगर माइनस में है तो Q4, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं टोटल निकालने के लिए। तो चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, ये भी मतलब एक प्रॉपर्टीज है। या रिपल्सन, जो लाइक चार्ज होती है वह अट्रैक्ट, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, वो भी इसका एक प्रॉपर्टीज ही है। टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो 2 प्रकार की, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, नेगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जिस तरह से आप लोग केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं कि अगर सोडियम है इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस, है ना, तो ये लॉस किया 1 इलेक्ट्रॉन तब पॉजिटिव हुआ। अगर एल्युमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एल्युमिनियम 3+। उसी तरह इसमें अगर ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जुट जाएगा तो O2-। ठीक है, तो अगर कैल्शियम है 1 इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा तो Cl-। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं, देखते हैं किस तरह से ये चार्ज पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वह है कूलम, COULOUMB। ठीक है, कूलम है, इसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे आगे इसके डीपली। ठीक है ना, तो अभी इतना जान लीजिए यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। ठीक है, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना 1 कूलम में, यहाँ चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। ठीक है, C से दर्शाते कूलम को। अब देखिए हमको Q बराबर क्या बताए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज NE,
तो n बराबर क्या हो गया Q बाई ई। ई का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q 1 कूलम बटे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब हम लोग देखिए यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट हटेगा तो उधर ऊपर 10, 16 इंटू 10 19, 10 के पावर 19, माइनस में तो ऊपर गया तो प्लस में, इतना आ गया आपका इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम लोग इसको 10 को अगर 16 से भागा दें तो 0.625 आएगा। करके देख लीजिए, नहीं तो आप लोग काट के डिवाइड करके देखिए। तो ये हो गया 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ 6.25 कर दें तो 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतना एक कूलम में आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको कूलम मतलब जितना भी आपको चार्ज दिया रहेगा तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकाल लीजिएगा। चार्ज दिया रहेगा बटे ई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ये आपका फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। चाहे आपका 5 चार्ज रहे, 1000 रहे, 2000 रहे, जितना भी चार्ज उतना कूलम रहे, आप लोग इसको फॉर्मूला यूज करके बना लीजिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी देन कैलकुलेट चार्ज ऑन दिस बॉडी। मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉन यानी 1000 इलेक्ट्रॉन जो है किसी बॉडी से ट्रांसफर हो गया, निकल गया, ठीक है, दूसरे जगह चला गया है, तो आपको उस पर चार्ज कितना होगा वो बताना है। निकला है यहाँ यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ऐसा निकालना है कि इसका मास में कितना चेंजिंग आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स निकला 1000 इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ तो मास उसका कमेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां हम लोग बनाते हैं, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 1000 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होती है। अब यहाँ चार्ज क्या हो जाएगी, प्लस एनी। यहां देखिए निकला है तो पॉजिटिव चार्ज, हम पहले बताया निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्लस एनी, तो प्लस 1000 इंटू ई यानी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, यानी ये हो गया प्लस 10 के पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, या प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और प्लस 3, दोनों जुट जाएगा, पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर जो है जुट जाएगी, तो माइनस 16 कूलम। इतना कूलम चार्ज होगा, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 16 कूलम, ठीक है। मतलब आपको चार्ज निकल गया कि 1000 अगले इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होगा तो चार्ज इतना हो जाएगा, ठीक है। अब कितनों भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो उस हिसाब से एन का मान ले लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा, और निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर उसमें आएगी तो ऐड होगी तो नेगेटिव होगा। अब देखिए बोला कुछ कि कैलकुलेट आल्सो कैलकुलेट चेंज इन मास, मतलब मास में क्या परिवर्तन होगा। देखिए डेल्टा एम, मतलब यहाँ पे पहले समझिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो डेल्टा एम मतलब चेंज इन मास। यहां चेंज इन मास जो होगा डिक्रीज इन मास होगा, डिक्रीज इन मास होगा, मतलब यहां घटेगी मास। तो चेंज इन मास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब इतना एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, और 1000 इलेक्ट्रॉन जो है वह उससे निकला है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg, यानी आपका 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 और 10 के पावर 3, यानी हो जाएगा माइनस 28 kg। इतना kg जो है वह उसका मास जो है घट जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, इतना मास जो है घट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन ए बॉडी, एक बॉडीज में ऐड होता है 500 इलेक्ट्रॉन्स
देन फाइंड चार्ज ऑन बॉडी, मतलब उस बॉडी इस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव में होगा क्योंकि ऐड हो रहा 500 इलेक्ट्रॉन्स। एल्सो कैलकुलेट इंक्रीज इन मास, मतलब चेंज इन मास निकालना है। तो उसी तरह हम लोग चलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 500 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब आपका चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस एन ई, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा तो माइनस एन ई, माइनस एन हो गया 500 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, इतना टोटल आपका हो जाएगा, कितना हो गया 500, यानी यहां गुना करेंगे तो 1685 पॉइंट। ठीक है, यानी 800 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, यानी -8 इंटू 10 के पावर हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो 17 कूलम। ठीक है, मतलब 2 शून्य जो है इस पे जुड़ जाएगा, मतलब -19 प्लस 2 हो जाएगा तो -17, तो इतना कूलम आ गया। ये आपका हो गया चार्ज। अब हमको इंक्रीज इन मास निकालना है, तो इंक्रीज इन मास, चेंज इन मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो यही चेंज इन मास होगा, मतलब या तो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों में यही फॉर्मूला यूज होगी। तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500, 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ठीक है, तो ये हो गया आपका 500 गुना कीजिए तो 545 0 इंटू 10 के पावर -31 kg, 4.550 इंटू 10 के पावर -28 kg। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया आपके सामने, मतलब जो है ऐड हो जाए, मतलब इतना कोई दे दिया जाएगा कि इतना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो चार्ज माइनस एन करके निकाल लीजिए। इंक्रीज इन मास एन इंटू एम कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब उसके लिए भी बता दिए कि निकल रहे हैं तो प्लस एन ई हो जाएगा, सॉरी प्लस एन ई चार्ज हो जाएगा, और चेंज इन मास जो होगा एन इंटू एम ई हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा डिक्रीज इन मास। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैन ए बॉडी हैव चार्ज 4.8 इंटू 10 के पावर -12 कूलम। क्या किसी बॉडी के पास 4.8 इंटू 10 के पावर -12 कूलम हो सकते हैं चार्ज? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंटीग्रल आ गया, मतलब इंटीजर आ गया, मतलब +2 +3, मतलब -2 -3 कुछ भी आ जाए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर पॉइंट में आ जाए, बटा में आ जाए, तो वह चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल के देखते हैं, 4.8 इंटू 10 के पावर -12 बटा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो इसको ये तो कट जाएगा 3 से, तो 3 इंटू 10 के पावर -12 प्लस 19, यानी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर कितना हो गया यहाँ 7, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये तो है इंटीजर है, यानी इंटीजर है यानी पूर्ण संख्या है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बॉडीज मतलब हो सकता है, यस, मतलब कोई किसी बॉडीज के पास इतना चार्ज हो सकता है, मतलब ई के पूर्ण इंटीजर मल्टीपल्स है, ई के इंटीजर्स मल्टीपल्स है, एनी है, क्यू बराबर एनी है। ठीक है, एन जो है इंटीजर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि किसी बॉडीज के पास 4 इंटू 10 के पावर -21 कूलम हो सकता है, तो देख लीजिए, एन निकाल कर देखिए, क्यू बराबर ई, क्यू दिया हुआ है चार्ज कितना 8 इंटू 10 के पावर -21, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना हो गया -19, कट जाएगा 5 से, 5 इंटू 10 के पावर कितना -21 प्लस 19, यानी 5 इंटू 10 के पावर -2, यानी कितना है 0.05। ये हो सकता है नहीं, नो, क्योंकि ये जो है इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ठीक है ना, 5 6 ऐसे रहता तो चलता, लेकिन यहाँ देखिए -2, इसका एकदम पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, क्लियर, यानी कोई ऐसा बॉडीज नहीं है जिसके पास इतना
चार्ज हो सकता है। तो नमस्कार दोस्त, आज हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। उसके आगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियोस का इंतजार करें। और वीडियोस अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें। जब सपोर्ट कीजिएगा तभी मतलब हम लोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, तब जाकर हम आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार।